छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेश बघेल को सीडी कांड में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम को राहत दी है। भूपेश बघेल के खिलाफ सभी धाराएं जो लगाई गई थी उन्हें हटाया गया है। भूपेश के खिलाफ केस चलाने का कोई आधार नहीं है, कोर्ट ने ये बात कही है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित सीडी कांड 2017 का ये पूरा मामला है। 2018 में आपको बता दें कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी हुई थी इस पूरे कांड को लेकर, और उसके बाद अब यानी 2025 में बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली है। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए श्री भूपेश बघेल के खिलाफ फर्जी सीडी वाले मामले में सीबीआई से मुकदमा दर्ज करवाया था। आज सीबीआई की अदालत ने श्री भूपेश बघेल को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके खिलाफ जितनी भी धाराएं लगाई थी, अदालत ने उन धाराओं को हटा दिया है और भूपेश बघेल जी के खिलाफ अदालत ने माना है कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सारी धाराएं गलत थी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते। तो क्या है सेक्स सीडी कांड केस, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड 2017 में सामने आया था। ये मामला पहली बार अक्टूबर 2017 में सामने आया था। सीडी में मॉर्फिंग के जरिए राजेश मूणत को दिखाया गया था और रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया था इस मामले को लेकर। पुलिस ने दिल्ली से एक पत्रकार विनोद वर्मा को भी गिरफ्तार किया इस पूरे कांड को लेकर। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। तो हमने आपको बताया कि कहां से इसकी शुरुआत होती है और किन किन की गिरफ्तारी हुई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये केस है क्या। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य जी, 2017 का पूरा मामला, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी होती है 2018 में, और उसके बाद अब यानी 2025 में बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री को मिलती नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये केस बहुत नजदीक से मैंने देखा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस समय गाजियाबाद से 2017 में विनोद वर्मा को अरेस्ट करके लाया गया था, मैं उस केस को कवर करने गाजियाबाद भी गया था, जहां से ये आरोप लगा था कि उनके घर में सीडी रखवाई गई। तत्कालीन उस समय एडिशनल एसपी हुआ करते थे अजात शत्रु, उनकी टीम के ऊपर ये बड़ा आरोप विनोद वर्मा ने लगाया था। उस समय विनोद वर्मा को अरेस्ट करके लाई थी पुलिस, और उसके बाद 2018 में भूपेश बघेल जिस घर में रहते थे उसे पाटन सदन कहा जाता था, पाटन सदन से सीडी डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप था, जो कथित तौर पर राजेश मूणत की बताई जाती थी। हालांकि टेम्परिंग थी सीडी, सभी को मालूम है, वो राजेश मूणत उसमें नहीं थे। इसके बाद जो फ्रेम उसमें हुए चार्जेस 469 मतलब किसी की छवि धूमिल करना, 471 मतलब जानबूझकर, आपको पता है कि ये चीज गलत है फिर भी आपने उसको आगे बढ़ाया, आईटी एक्ट की धारा लगी थी, और सबसे बड़ी बात है इसमें 120B मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचने की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। इसका मतलब साफ है, जितनी भी धाराएं लगाई गई थी उनके ऊपर, उनको उन्मुक्त कर दिया। मेरे साथ सुंदरानी साहब हैं, चूंकि सुंदरानी साहब विधायक हुआ करते थे उस समय। सुंदरानी साहब, एक बड़ी जीत है भूपेश बघेल की, लेकिन आप लोग जो आरोप लगाते थे उनका इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही थी कि वो आज नहीं तो कल जेल भी जा सकते हैं। कोर्ट ने तो बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से मामला गंभीर था और न्यायपालिका के फैसले पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं मुझे संदेह, हम विश्वास रखते हैं न्यायपालिका पे। लेकिन वो गंभीर प्रकरण था। जिस प्रकार से पाटन भवन से उन्होंने सीडी का वितरण किया था, गाजियाबाद का इसमें उल्लेख है, विनोद वर्मा जी का इसमें उल्लेख है, तो ये मामला कोई छोटा मामला नहीं था। किसी का चरित्र हनन का, चरित्र हत्या करने का मामला था। राजेश मूणत जी को बदनाम करने का षड्यंत्र था कहीं न, और उसमें जो लोग भी शामिल थे वो पर्दाफाश होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, या अदालत ने जो भी फैसला दिया हम सम्मान करते हैं। डेरी साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबसे बड़ी बात है इसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी भी विनोद वर्मा के ऊपर चार्जेस हैं, कैलाश मुरारका के ऊपर चार्जेस है, केवल भूपेश बघेल को डिस्चार्ज किया गया है। ये केस अभी चलेगा? आदित्य जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब आपके खिलाफ सारे हथियार भोथरे हो जाते हैं तो किसी व्यक्ति को नीचा गिराने के लिए आप चरित्र का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रकरण इसी का सबूत है। जिस तरह से
सीडी कांड हुआ, अश्लील सीडी कांड हुआ, इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को पूरे देश में चर्चित में कर दिया था। आज का जो फैसला है निश्चित तो कोर्ट का फैसला है, स्वागत और सम्मानजनक फैसला हो सकता है, लेकिन इसके पीछे के जो षड्यंत्र हैं, इसके पीछे जैसा कि आपने बोला जो बाकी जो आरोपी थे, आप ठीक है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, नैतिक तौर पर जिम्मेदार रहे होंगे क्योंकि जिस सदन से इस सीडी को बांटा गया वो सदन कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित था। लेकिन अब यदि कि बिल्कुल सर, सबूतों के तो या कुल जिस आधार मिलाकर सर हम ये कह सकते हैं कि इतने सालों बाद बड़ी राहत यहाँ पर भूपेश बघेल को तो मिली है, लेकिन अभी भी आरोपों का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।